अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, इसकी शुरुआत मैं कर रही हूँ बहुत ही प्यारी सी शॉल्स के साथ, और ये मैं अभी आपको खोल के भी दिखाती हूँ। इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है और विंटर अप्रोप्रिएट है, बहुत गरम गरम कोजी कोजी सी हैं। और इसके अलावा इनके कलर देखें कितने सोबर हैं, बहुत ही प्यारी हैं और इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं है। कुछ शॉल्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत हैवी होती है लेकिन उतनी गर्म नहीं होती, लेकिन ये उस तरह का स्टफ़ है कि गर्म बहुत ज़्यादा लेकिन हैवी नहीं है। तो ये मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। और एक शॉल है और एक जो है ना वो स्कार्फ स्टॉल टाइप है, मैं भी आपको वो भी दिखाती हूँ। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये मुझे जिस पेज से आया ना वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर उनका नंबर भी। इसके अलावा उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी, तो आप लोग वहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे उनको पूछ सकते हैं और उनके पास जो भी वैरायटी है वो आप लोगों को दिखा देंगे। और इनके स्टफ़ की तो मैं गारंटी लेती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टफ़ है इनका। इनकी मैंने पहले भी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, इन्होंने मुझे पहले भी पीआर भेजा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आपको पता है जो चीज़ अच्छी होती है एक्सपीरियंस के साथ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है जीज़ हेरिटेज इनका पेज है और ये नीचे व्हाट्सएप का नंबर है। ये आप लोग नंबर नोट डाउन कर लें और आप लोग इनसे ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लें या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग। बाकी मैं इनका पेज इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी में टैग कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके इनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप लोग इनको व्हाट्सएप नहीं करना चाहते तो। आपको पता है कि मैं बिल्कुल भी अब तो पीआर एक्सेप्ट करती ही नहीं हूँ, ना तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम होता है और वैसे भी जो चीज़ अच्छी होती है मैं आपको सिर्फ वही रिकमेंड करना चाहती हूँ। तो जनाब अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे ये शॉल्स आई हुई हैं लेकिन मैं टाइम भी नहीं मुझे मिल रहा था। आई बेसिकली मामा की तरफ थी क्योंकि इनके पास मेरा ओल्ड एड्रेस था, तो इसलिए मामा की तरफ ही उन्होंने ड्रॉप कर दी थी। तो फिर मेरा चक्कर लगा था तो मैंने सोचा पिक भी कर लेती हूँ और साथ में आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। तो मामा के घर में थोड़ी देर के लिए आई थी क्योंकि मामा और पापा का दिल कर रहा था ज़वार से मिलने का, तो उन्होंने कॉल की कि हमें ज़वार से मिलवा जाओ। तो मैं वो उसको मिलवाने के लिए आई थी। वापसी पे फिर हम लोग गए थे शादाब की खाला की तरफ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ उधर थी, तो बस उनको वहाँ से पिक किया और साथ में हम लोगों ने खाना शाना खाया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर हम लोग आ गए थे घर। और अब यहाँ पर नेक्स्ट डे है। आज आए थे शादाब के मामू क्योंकि उनके बेटे की शादी है, मतलब शादाब के कज़न की शादी है और शादाब की फैमिली में काफ़ी सारी शादियां आ रही हैं, तो बस वो इनविटेशन देने के लिए आए थे। और यहाँ पर सोचा था पहले कि उनको जूस सर्व कर देंगे, तो यहाँ मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो जूस बना रही थी, साथ में फ़िश भी फ्राई कर ली थी क्योंकि आपको याद होगा कि मसाला लगा के रखी होती है, सर्दी में बहुत काम आती है। जब भी कोई आता है तो जल्दी से आप गेस्ट के आगे इसी को बना के रखते हैं। और साथ में जो है ना वो चाय भी बन रही थी क्योंकि सर्दी में चाय तो मस्ट होती है और चाय के साथ सर्व करने की चीज़ें भी मस्ट होती हैं। और यहाँ पर वो लेके आए थे मिठाई, ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और इतनी मीठी भी नहीं थी। शुगर पेरेंट्स कह रही हूँ, शुगर पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी। आजकल ना मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही, आपको तो न्यू बॉर्न के साथ ज़्यादा देर सोया तो जाता नहीं है। एक तो आपकी नींद इतनी कम हो जाती है, ऊपर से मतलब बहुत शॉर्ट इंटरवल्स में आप सो रहे होते हैं और आपको हर 2 घंटे के बाद उठना पड़ता है क्योंकि बेबी आपको पता है इतनी गहरी नींद में तो सोता नहीं है कि 5-5 6-6 घंटे सोए। तो उसकी वजह से ना मेरी रूटीन इस तरह की हो गई है और मैं पूरा दिन उल्टी सीधी बातें करती रहती हूँ नींद में ही घूमती रहती हूँ। और जब इंसान का माइंड इतना फ्रेश नहीं होता ना तो उसके मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है। अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे प्रॉपर होश के साथ पहले चाय पीनी पड़ती है या पानी पास रखना पड़ता है, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करती हूँ कि मैं कुछ भी बोल ना दूँ, मतलब कोई भी उल्टी सीधी बात मुंह से कोई वर्ड गलत निकल जाता है। तो ये मामू उम्रे पे गए हुए थे तो वो उम्रे से ये गिफ्ट्स लेके आए थे, तबरुकात लेके आए थे, साथ में ज़वार के लिए कार गिफ्ट लेके आए थे जो कि मुझे छोटू सा बहुत ही प्यारा टॉय लगा। थैंक यू सो मच मामू, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा व्लॉग देखते हैं तो इसलिए मैंने कहा उनका शुक्रिया अदा कर देती हूँ। और साथ में बस यहाँ पे चाय सर्व करने लगे थे और यहाँ देखिए गरम गरम चाय देख के आप लोगों का भी दिल करने लग गया होगा ना पीने का, और मेरा तो एडिट करते करते पीने का दिल करने लग गया। बस जैसे ही अभी व्लॉग एंड होना है ना मैंने फ़ौरन तो जाके चाय बनानी है और चाय पीनी है। और ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है आई थिंक सो, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं इचरा। मुझे इचरा से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है क्योंकि आपको पता है कि सारी फैमिली में शादियां आ रही हैं, तो इसलिए कुछ शॉपिंग करनी है। और साथ में जो है ना मुझे भटूरे खाने हैं, मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा ना भटूरे खाने का। हम पंजाबी में भटूरे कहते हैं, वैसे असल वर्ड जो है ना वो भटूरे होता है। तो बस हम लोग सबसे पहले जो है ना वो देखते हैं कुछ चीज़ें जो लेने के लिए आए। अभी मैं आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी क्योंकि शादी भी आपको पता है ना कि हर किसी की कोशिश होती है कि हम कुछ डिफरेंट पहने।
तो यहाँ पर मैं आई थी अभी कशिश बुटीक पे, क्योंकि इनके पास जो है ना काम वाले कपड़े बहुत ही प्यारे मिल जाते हैं। जो मतलब हैंडवर्क इस तरह का अड्डे पे होता है ना, इनके पास बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। और जो मेरा वलीमे का ड्रेस है ना शादाब ने, वो भी यहीं से लिया था। अच्छा, ये हम लोग वैसे ही वो किसी को लहंगा दिखा रहे थे तो हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियो बना ली। हालांकि हमने लहंगा लेना नहीं था क्योंकि हमारा भी ये लहंगों वाला कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि घर पे तो किसी की शादी है नहीं है। लेकिन वो खोल के दिखाए थे तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वो लहंगा फुल भरा हुआ था, वेलवेट पे था, तो उसके साथ ये शर्ट थोड़ी इसलिए सादा थी और ये भी फुल ही भरा हुआ था। तो शादाब का रेफरेंस भी है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देते हैं। कशिश बुटीक वाले इचरे में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और इनका मतलब इनके पास हल्के से हल्के काम से लेके हैवी से हैवी और अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा काम भी इनके पास होता है। तो अगर आप लोग जाए ना तो जाके बट वहाँ पे एक बट भाई हैं, उनको आपने शादाब का बताना है, ये जो यहाँ वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं ना ये वाले, तो फिर आप लोगों को वो डिस्काउंट भी देंगे। मैं आप लोगों को इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कौन सा हमें स्पॉन्सर किया है या हमें उन्होंने पैसे देने हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अगर जैसे अब शादियों का सीज़न है तो आप लोगों ने कपड़े बनाने होंगे काम वाले, तो इसलिए हो सकता है कि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो कशिश बुटीक पे फ़रहान बट हैं भाई, तो आपने जाके उनको बताना है कि शादाब के रेफरेंस से हम आए हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने भटूरे खाए और हम लोग घर आ गए। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, हाँ आज बनने वाले थे सब्जियों वाले चावल। और मेरी मदर इन लॉ को मतलब मेरे ससुराल वालों को और शादाब को ना मेरे हाथ के ये वाले सब्जियों वाले चावल बड़े पसंद हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि चलो आज तुम बनाओ, क्योंकि मैं अब आपको पता है बेबी की वजह से मुझे टाइम मिलता ही नहीं है। तो वो भी मुझे कहते हैं कि तुम सबसे पहले इसको देखो, उसके बाद कोई और काम करना। तो फिर जब सबको पसंद है तो मैंने सोचा चलो आज मैं चावल बना देती हूँ। तो बस सिंपल ही जिस तरह से मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा मैंने शेयर किया, लेकिन फिर भी उनको पसंद आते हैं। हालांकि मेथड सबका मेरे ख्याल से यही होता होगा, या शायद हर किसी का थोड़ा बहुत जो है ना वो अपना टेस्ट भी होता है और थोड़ा सा तरीका भी डिफरेंट होता है। मैं तो बस जो मुझे मिलता है ना मैं डाल देती हूँ हर रेसिपी में। मैं आप लोगों के साथ बड़ी दफ़ा शेयर किया है कि जो नज़र आता है डाली, जो दिल करता है डाली। जो बस आप लोगों ने अच्छे दिल से बनानी है, यानी दिल से कोई भी चीज़ आपको आप बनाएंगे ना तो उसके अंदर टेस्ट आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे तड़का वगैरह भूनने के बाद फिर हम लोगों ने चिकन जो है ना वो अलग से बॉईल किया हुआ था, उसके छोटे छोटे मैंने इसको श्रेड कर लिया था और साथ में अब उसको थोड़ा सा भूना। फिर इसके अंदर सब्जियाँ वगैरह ऐड कर दी। सब्जियाँ ऐड करने के बाद अब जो इसके अंदर हमने यखनी जिसके अंदर हमने चिकन को बॉईल किया था वो ऐड कर देंगे। अगर वो थोड़ी सी कम लगेगी तो हम इसके अंदर और पानी ऐड कर देंगे, चावल ऐड कर देंगे और ये हमारा रेडी हो जाएगा। और जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया, अभी चावल ऐड करने थे, उतनी देर में सवार होने लग गया। तो फिर मुझे जाना पड़ गया और मैंने रिमशा को बोला मैंने सारा काम शाम कर दिया है, तड़के की बुनाई कर दी है, अब ना सिर्फ इसके अंदर चावल ऐड कर देना। देखना आप लोग क्लिप भी आप लोगों को आगे से मिसिंग मिलेंगे। तो फिर उसने पानी कह रही हूँ चावल इसके अंदर ऐड कर दी थी। हाँ, बंद गोभी भी डालनी थी, वो मैं सोचा बाद में डालूंगी वरना वो बहुत ही घुल मिल जाती है, वो नज़र ही नहीं आती। वैसे भी बंद गोभी नज़र आती ही नहीं है। तो यहाँ पर राइस हो गए हैं रेडी, तो बस सब खाना शाना खाएँगे। और रात को शादाब जो शौरमा ले आए थे, ये बहुत ही मज़े के हैं, तिक्के और मलाई बोटी वाले शौरमा। तो ये मैं इनकी शॉप आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े के थे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं क्या करने लगी हूँ, मैं निकलवाने लगी हूँ अपनी बेडशीट्स और मतलब विंटर वाली मोटी वाली बेडशीट्स जो होती हैं वो, साथ में मोटा वाला ब्लैंकेट, क्योंकि अभी हम लोग जो है ना वो AC ब्लैंकेट ले रहे हैं पतले पतले, तो उसमें अब ठंड लगती है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि आपकी शादी वाली कहाँ गई है, शादी वाली कहाँ गई है, तो ये मेरे सारे बिस्तर पड़े हुए हैं ऊपर भर भर के। तो अब जाहिर है वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें निकालनी है, अब सारी मैं एक साथ निकाल के तो नहीं ना ख़राब कर सकती। तो आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपकी वो कहाँ गई, कभी आपने दिखाई नहीं, कभी नज़र ही नहीं आई। तो यहीं पे पड़ी हुई हैं सब। अब क्योंकि हो गया है मौसम चेंज, तो फिर मैंने मोटी वाली ऊपर से न्यू 4-5 निकलवा ली हैं, अब हम वो बिछाएंगे। तो फिर रात को बैठ के ना मैं देख रही थी कि मेरे पास ना मेरी मतलब चॉइस एक ही है, कपड़ों में भी या फिर नेल पेंट्स में भी, या जो चीज़ें मुझे पसंद है ना मेरी पसंद की वजह से मैं एक चीज़ होने के बावजूद नेक्स्ट फिर वैसी ही ले लेती हूँ, यानी कि 19-20 के फ़र्क के साथ। अब आप लोग नेल पेंट्स देख रहे होंगे, मेरे पास इतने सारे जो नेल पेंट्स हैं ना, इनमें बहुत सारे जो है ना वो सिमिलर हैं, यानी कि एक कलर है फिर मैं कहीं और जाती हूँ मुझे उसी तरह का 19-20 के फ़र्क के साथ कलर नज़र आता है, मैं फिर ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बैठ कर ना छांटी कर रही थी, तो मैंने ये देखे जो ये मेरे पास यहाँ पर कलर ख़राब है इनमें से कोई भी नहीं है, वही वहाँ पर कलर है काफ़ी सारे। तो फिर मैंने ना वो अलग कर लिए।
क्योंकि एक जैसे इतने सारे जो है ना वो मैंने क्या करने थे। तो ये देखें जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये एक जो मैंने नेल पेंट निकाला ना, यहाँ पर अभी भी जो मेरे पास पड़े हैं ना उसमें 1 या 2 वैसे कलर्स होंगे 19-20 के फ़र्क के साथ। तो ये मैंने छांटी करके निकाल दिए और ये मैंने रख लिए हैं। उसके बाद फिर मैंने ये भी एक रेड रखा था, तो शादाब ने कहा ये भी निकाल दो, क्योंकि मुझे खुद को भी और उनको भी ना बहुत पटाखा रेड कलर पसंद नहीं है। और ये मैंने ली है लेकिन एक दफ़ा भी नहीं लगाई, क्योंकि वो मेरी चॉइस ही नहीं है। मुझे अगर रेड्स में कुछ पसंद है तो वो डार्क मरून जो होती है ना वो मुझे पसंद है। और यहाँ पर अब मैं बेडशीट करने लगी हूँ चेंज। फाइनली मैंने समर वाली उठा दी है और विंटर वाली निकाल दी है। और ये वाली जो है ना इसका कलर तो प्यारा है, मैंने आप लोगों को बताया था के लिनन से जो मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप वहाँ से कोई भी बेडशीट वगैरह ऑर्डर करें। आई डोंट नो कि फिर कुछ ब्लॉगर्स इतनी ज़्यादा प्रमोशन उनकी क्यों करती हैं, क्योंकि मैंने भी इसी तरह जो है ना वो किसी ब्लॉगर को देख के ऑर्डर की थी कि शायद वाकई ही अच्छी होगी। लेकिन हालांकि मुझे पता भी था कि वो उनको पीआर भेजा है या जो भी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मंगवा के देख लेती हूँ। खैर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट बिछा ली है, बस अब पिलो कवर्स वगैरह चेंज करूँगी। और आज तो पूरा व्लॉग गुजरने को आया, मुझे याद ही नहीं आया कि आप लोगों को याद करा दूँ कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो बेडशीट जो है ना वो वेलवेट की बिछाई है। तो मैंने सोचा कि जो दूसरे वाले पिलो कवर जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं ना, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा वेलवेट के हैं। तो ये इन्हीं बेडशीट्स के साथ जो है ना वो बिछा चढ़ाने के लिए रखे हुए हैं। तो इस वजह से मैंने फिर ये भी साथ चेंज कर दिए। इवन तो ये इसके साथ इतने जा नहीं रहे, लेकिन ये कि वेलवेट स्टफ़ तो है ही है ना। तो दूसरा वाला फिर मैंने रिमूव कर दिए थे और ये चढ़ा दिए थे। और बस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।